राम राम जी सारे लोग, कैसे हो जी आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज मैं आ गई हूँ छत पर, क्योंकि मुझे कल हमने भरी सरसों अपनी, अब मुझे खनी है छत को साफ। एक दिन छत पे सरसों बरसाई थी तो धूल हो रही है, बहुत कबाड़ हो रहा है। मुझे थोड़ा सा पानी छिड़क के, ये मैं लाई बाल्टी में पानी, इसे छिड़क के मैं करूँगी आज अपनी छत को पूरा साफ। ठीक है, तो भाई मैं छत पर आई थी अभी, मैंने कहा चलो आपको भी दिखा दूँ थोड़ा सा व्यू, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है ना। सुबह सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और गाइज मैं नहा धो के आई हूँ, सारा काम नीचे का करके जब आई। पानी इसीलिए लाई क्योंकि फिर मुझे दोबारा नहाना पड़े, क्योंकि भी बार बार कहाँ टाइम है दोबारा नहाने का। काम इतने घर में रहे बहुत ज़्यादा। अभी नाश्ता वास्ता कुछ नहीं करा, कुछ भी। टाइम हो रहा 7:30। ठीक है, तो चलिए मैं इसको क्लीन करती हूँ, पानी छिड़कती हूँ। गाइस पतला पतला पानी मैंने छिड़क दिया भाई। पानी छिड़कने का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि धूप निकल रही है ना, एकदम सूख रहा। धूप की बन रही तेज़। ये रही मेरी झाड़ू और ये रहा मेरा कबाड़ा। इन सबको मैं करूँगी क्लीन, इधर से इधर तक देखो। ठीक है, और मैं डालूँगी यहाँ पे पीछे पीछे हमारे खेत देखो। ठीक है, इस दीवार से पीछे गए हुए, इस दीवार से पीछे है खेत। तो चलिए मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो भाई कोनों कोनों में से निकालने पड़ रहे भाई पत्ते, क्योंकि पत्ते हो रहे ज़्यादा। मुझे पता किस लिए हुए इतने पत्ते में कलर नहीं होती छत पर। हमारी जो नई छत डली वो उससे बिल्कुल मिलकर डली, उसकी वजह से इतनी धूल मिट्टी होगी। छत पर आया नहीं गया। ठीक है, क्योंकि जिन्ना तो हट गया था नीचे से, छत पर कैसे। तो मैं एक ही बार साफ करूँगी। आज इसमें लगी मैं, आज इसे साफ करके हटूँगी। ठीक है, तो भाई अपना काम करने में शर्माना नहीं चाहिए। ठीक है, अपना जो काम है वो करना चाहिए। तो अपना काम करने में क्या शर्माना है भाई। और भाई मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि हमारे हो रहे बोर्ड खराब। बोर्ड ठीक करने वाला आया था और टाइम हो रहा कम से कम 9 बज रहे। ठीक है, और जब काम कराए ना तो गर्मी नहीं लगती, नहीं तो वैसे बहुत गर्मी लगे। ठीक है, बस मेरा थोड़ा सा ही हो रहा है। अगर अच्छे से साफ ही करो, जब कोई काम करे तो अच्छे से करो। तो गाइस काम सारा हो गया है, छत वत सब साफ होगी, सारा घर का काम हो गया। अब मैं करूँगी, आपको बताऊँगी मैं एक ट्रिक। ठीक है, अगर आपके सूट पे इस तरह से यहाँ से कढ़ाई आती है, जैसे कि मेरे इस पे है, तो क्या होता है वो ज़्यादा बहुत ब्रॉड होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा चौड़ा। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, मैं जैसे पहले करा करती। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वहाँ पर सूट से ही दिखाती हूँ। सूट मैंने रख रखा है, देखो जैसे ये सूट है। ठीक है, तो आपको क्या करना, इसकी जो ये कढ़ाई है, इससे अगर मैं सिलूंगी बिल्कुल मिला के, तो क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले ऐसे ही करा करती। मैं पहले पता कैसे करा करती, मतलब छोटा, इसकी ब्रॉडनेस को कम करने के लिए यहाँ से एक छोटी छोटी पट्टी छोड़ दूँगी। ठीक है, वो नेड़ा हो जाता जब पता नहीं था। तो भाई अब हम करेंगे इसे बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल टेक्निक से। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ अभी। तो भाई हमें करनी है इसमें एक ट्रिक। ठीक है, जितना आपको ब्रॉड चाहिए आपको इससे मिला के ही ब्रॉडनेस रखनी। ठीक है, मैं बताऊंगी एक ट्रिक, उसे देखकर उसे फॉलो करो। और बहुत अच्छी ट्रिक है, गला बिल्कुल भी चौड़ा नहीं होने का, और लुक एकदम प्रोफेशनल आएगा। जिस जैसा लुक सूट के गले का होता है, बिल्कुल सेम ऐसा ही। आपको क्या करना, आपको जितनी ब्रॉड रखनी है अपने गले की उतनी यहाँ पर रख लीजिए। ठीक है, जितनी रखनी, जितनी आप पहनो उतनी रख लो, मैंने रख ली। बाकी का जो कपड़ा उसमें आपको चुनट लगा लेनी, इस तरीके से एक सिलाई लगा लेनी। ठीक है, बाकी का जो इधर का कपड़ा है एक यहाँ से सिलाई लगा के धीरे 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 यहाँ तार देनी। ठीक है, और फिर आपको यहाँ से इधर इधर, यहाँ से इधर इधर आपको अपना तीरा लेना। ठीक है, यहाँ से मिला के बिल्कुल भी नहीं लेना, आपका अपना तीरा आपको यहाँ से यहाँ तक लेना बस। ठीक है, और फिर इसको निकालना बिल्कुल भी नहीं है। जब आप गला बना लोगे बिल्कुल प्रॉपर, फिर ये अपने आप ही कट के निकल जाएगा, और गला बिल्कुल भी चौड़ा नहीं होनेगा। ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप एक बार यूज़ करके जरूर से जरूर देखियो। और कुर्ती की कटिंग मैंने आपके साथ शेयर कर रखी भाई, वो मैं अब नहीं करूँगी। हो सकता है आज पैंट की कटिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बट ये ट्रिक आप एक बार करके जरूर से जरूर देखियो, बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है जी, तो गाइज आपको समझ में आई होगी जो मैंने ट्रिक बताई है। ठीक है, एक बार करके जरूर से जरूर देखियो। गाइज मैंने ना आज 10 साल में पहली बार, 10वां साल मेरी शादी को चल रहा, 10 साल में पहली बार मैंने मांग में सूखा सिंदूर लगाया। मैं नहीं लगाती सूखा सिंदूर बिल्कुल भी। आज संडे है, आज मैंने करा था हेयर वॉश। ठीक है, हेयर वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद मैंने भरी सूखे सिंदूर से अपनी मांग। ठीक है, नहीं तो मैं लिक्विड ही लगाया करती थी। और तो जी 10 साल में पहली बार करी, पहली बार, कभी भी नहीं लगाया, कभी भी। कभी फेरों का ही मांग मांग भर दी थी और बस, उसके बाद मैंने आज लगाया। मैं नहीं लगाती, मैं हमेशा लिक्विड ही लगाऊँ। क्यों? क्योंकि पसीने मैंने यहाँ बह, वो मुझे ठीक नहीं लगता। इस डर की वजह से मैंने ये सूखा सिंदूर आज तक नहीं भरा, आज तक भी, आज पहली बार भरा भाई। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम कुछ। तो गाइज हम सीखेंगे पैंट की कटिंग। ठीक है, ये है 32 कमर के हिसाब से। आपको जितनी आपकी कमर है, कमर की तो नाप ले, आपको कमर में और हिप में देखना कितना अंतर है। अगर हिप में ज़्यादा अंतर है तो हिप का नाप यहाँ पर लेना। ठीक है, उसमें ले रही है आपको 3 या 4 इंच लूजिंग यहाँ पर कपड़ा ऐड कर लेना है। ठीक है जी,
कुछ इस तरीके से आपको अपने इंची टेप को रखकर इलास्टिक का कपड़ा ऊपर निकालकर तब आपको लंबाई लेनी पूरी, ठीक है। ये वाला जो कपड़ा है इलास्टिक में फोल्ड हो जाएगा और फिर आपको यहाँ से ही लगाना है हमको उसका क्रोच एरिया का निशान, ये लग रहा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है जी। यहाँ से हमें रखना है अपना थाई का निशान, ठीक है। आपकी थाई जितनी है उसमें ये पैंट का फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है। बैक वाले पार्ट में लूजिंग लेनी होती है, इसमें आप हाफ इंच लूजिंग ले सकते हो, हाफ इधर और हाफ इधर, ठीक है। तो जितनी आपकी थाई है उतनी रखो, हाफ इंच ऐड करो इधर भी और उधर भी, ठीक है जी। फिर आपको यहाँ से और यहाँ तक नाप लेना है कि कितना बैठ रहा, उतना ही आपको नीचे रख लेना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नीचे रख के उसके हाफ करना और जितनी आपको मोहरी रखनी हाफ इधर और हाफ इधर निशान लगा लेना, जैसे कि मैंने लगा रखे, ठीक है। लंबाई आपको यहाँ से ही लेनी, यहाँ से, क्योंकि ये कपड़ा फोल्ड में जाएगा, यहाँ से आप इंची टेप को रोकोगे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ला के जितनी आपकी लंबाई होगी रोक दोगे, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा लेना है, 2.5 से 3 इंच आप ले सकते हो, मैंने 3 इंच लिया है, ठीक है, अंदर फोल्ड होने के लिए। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट था, ठीक है जी। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है पैंट की। क्रोच एरिया आपको कमी लेना है, मैंने यहाँ पर मतलब ये साइज़ के हिसाब से लेना है, ठीक है, हिप के साइज़ के हिसाब से, ठीक है। जिसके ज़्यादा हिप है उनकी ज़्यादा ये रखनी है, जिसके कम है उनके कम रखनी। तो मैंने अपने हिप के हिसाब से रखा, ठीक है। ये मैंने रखा है 12 इंच, इसकी 12 इंच लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ से, क्योंकि ये कपड़ा तो इलास्टिक में जाएगा, मैंने आपको तीसरी बार बताया, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 12 इंच रखा, ठीक है। तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग बिल्कुल सिंपल है, जहाँ जहाँ पे हमने निशान लगाया है बस वहीं वहीं पे कटिंग करते जाओ, ठीक है। और इधर भी ऐसे ही, इधर ये किनारी वाला कपड़ा बिल्कुल भी नहीं लेना, इसे कट करके बाहर निकाल देना। देखो जैसे मैंने निशान लगा रखा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसे कट करके बाहर निकाल दो। कुछ इससे मैंने निशान लगाए हैं अपनी फ्रेंच कर्व स्केल से, हिप कर्व से, ठीक है। ज़्यादा कर्विंग मैंने इसमें नहीं दी है, कम दिए हैं। कुछ ऐसे करके फिर ऐसे निशान लगाया, फिर ऐसे लगाया। तो यहाँ पर आके यहाँ पर बाहरली साइड से फिटिंग का निशान देना आपको, बाहरली साइड से, ना कि इधर से। इधर इसको यहाँ पे रख के ऐसे ऐसे निशान नहीं लगाना, क्योंकि इससे ज़्यादा फिटिंग आ जाए, कपड़ा फिर पड़ जाएगा कम, ठीक है। इसको बाहरली साइड रख के तब आपको यहाँ निशान लगाने अपनी थाई के, ठीक है। और भाई गोड्डे का मैंने आप बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि आजकल तो लूजिंग वाले ज़्यादा लूज वाले बॉटम चल रहे नीचे से, तो इसमें थाई की, इसकी गोड्डे की कोई जरूरत नहीं होती ना आप लेने की, ठीक है। इसमें तो थाई की ले लो, हिप की ले लो और कमर की ले लो, ठीक है जी। जितनी इसकी कमर है, ठीक है, जितनी आपकी कमर है उससे आपको 5 इंच 4 इंच कम इलास्टिक लेनी, बिल्कुल फिट बैठेगी, कोई दिक्कत नहीं। जब इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए मैं इसकी बैक पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। पहले फ्रंट पार्ट की करूँगी, फिर बैक पार्ट के निशान लगाऊंगी, वो आपको दिखाऊंगी, तब कटिंग करूँगी, ठीक है। तो गाइज मैंने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रख दिया है, ठीक है। ये मैंने लगाया है 3-3 इंच का निशान, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है जी। हमें बैक पार्ट को 3 इंच ऊपर ही लेना है आसन की साइड से, ठीक है, इधर से नहीं लेना है, आसन की साइड से लेना है। 3 इंच मैंने इसे ऊपर उठा लिया है। इससे क्या हुआ है, इससे ना हमारी पैंट जो है वो बिल्कुल भी पीछे से जब बैठते हैं ना वो नीचे नहीं होती, ठीक है, वो बिल्कुल ऊपर ही रहा है, दिक्कत नहीं होती भाई बिल्कुल भी, ठीक है जी। तो आपको भी ऐसे ही कर लेना और इस निशान को आपको इसमें मिला लेना। ये रहा हमारा निशान, इसको हम इसमें मिलाएंगे, ठीक है, इस वाले में, इसमें। इसको सीधा बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, इसको हम इसमें मिलाएंगे अपने फ्रंट पार्ट में, ठीक है। तो मैं निशान लगा लूँ, देखो कुछ इस तरीके से, इसमें लाके हमें मिला देना, देखो मिला दिया ना, आपको इसमें लाके मिला देना। और अब हम इसमें 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है, इधरली साइड बैक पार्ट में। फ्रंट पार्ट में आपको सिर्फ जितनी आपकी फिटिंग है उतना ही रखना है, हाफ इंच इधर ऐड कर लेना है, इधर भी और इधर भी। और आप इसमें 2 इंच 2.5 इंच रख सकते हो, इससे कम बिल्कुल रखियो भाई, बिल्कुल भी। और इधरली साइड का जो कपड़ा ना, इधरली साइड का, उसे काटियो मत, ठीक है। मेरे तो याद आ गया तो मैंने यही रोक दिया। इससे क्या है कि इधर उधर नहीं होता, यो आगे यो पीछे ऐसे नहीं होता, इसे रोक रखोगे और जब इसके आप ऊपर आप ऐसे करोगे ना तो बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, आपका पल्ला ना आगे होने का ना पीछे होने का। और जब आप एक साथ दोनों को काट दिए, ठीक है। और यहाँ पे लगाने हैं आपको छोटे छोटे टुक, जितनी आपको लंबाई चाहिए वहाँ पे आपको टुक लगा लेने हैं, ठीक है जी। तो मैं इसे कर लेती हूँ, निशान लगाती हूँ पहले। तो गाइज मैंने निशान लिया है 2-2 इंच पर, ठीक है, देखो दिख रहा होगा ना, 2-2 इंच पर मैंने निशान लिया है। यहाँ पर मैंने 7 लिया है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और आपको यहाँ पे आकर, जहाँ पर आपकी लंबाई रहती है, यहाँ पे आकर ठीक है, यहाँ पे आकर आपको थोड़ा सा तिरछा करना, ऐसे, ठीक है, ऐसे। क्योंकि जब ऐसे फोल्ड करें ना तो वो कपड़ा बिल्कुल बराबर आ यहाँ तक, थोड़ा नहीं पड़ता, नहीं तो फिर थोड़ा रह जाए। ये है हमारी लंबाई, इस पर लगाएंगे हम टुक, ठीक है। तो अब हम इसको रखकर निशान लगाएंगे, जहाँ जहाँ आपने 2-2 इंच निशान लगा रखे ना वहीं वहीं आप इसको रखते जाइए और निशान ऐसे लगाते जाइए। सेपर पट्टी बहुत काम की रहा है भैया, जरूर से जरूर लियो। इसको ऐसे करो, फिर ऐसे आसन का ऐसे निशान लगा दो, ठीक है।
कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। तो मैंने निशान लगा लिया है। कटिंग हमें यहाँ से ऐसे ही करनी, ठीक है, और यहाँ से ऐसे करनी कटिंग, यहाँ से ऐसे करनी, यहाँ से ऐसे करनी, ऐसे, ठीक है। और यहाँ तक सेम बिल्कुल ऐसे ही करनी जैसे इसकी हो रही। तो मैं आपको कटिंग करके दिखा दूँ। हाँ, तो कुछ इस तरीके से कर लेनी है। सेम जहाँ आप निशान दिख रहे हैं सेम ऐसी कटिंग करनी है। एक टाइम था भाई जब मैं बहुत डरा करती थी, बहुत ज़्यादा, कि पता नहीं मेरे पास आएगा या नहीं भाई कटिंग करनी पैंट की, प्लाजो की। एक टाइम था मेरे पास, बहुत बुरी तरह मैं डरा करती मैंने सोचा अगर तू डर गई तो तू गई बेटा काम से। फिर मैंने फ़ोन में देखा, सीखा, रफली स्टिच किए, अपने किए, जब मैं परफेक्ट हुई तब मैंने कस्टमर के कपड़े दिए, ठीक है। तो आप भी कुछ इस तरह से ही सीख सकते हो। प्लाजो में अब तो भैया मैं सब कुछ सिल दूँ, परफेक्ट तो भाई होना पड़ेगा जब किसी को कुछ करना, ठीक है। अगर आपको घर में रहकर पैसे कमाने, कुछ करना, सीखना, हाउस वाइफ को कुछ अपनी इमेज बनानी, तो देखो कुछ तो सीखना ही पड़ेगा। देखो कुछ इस तरीके से आपको तिरछा कट कर लेना, ठीक है। इसे जब हम फोल्ड करेंगे तो कपड़ा बिल्कुल बराबर आएगा। अब हम यहाँ से इस पर टुक लगाएंगे, एक टुक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया। टुक लगाने बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। इससे आपको लंबाई नापने में दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। तो जी फाइनल लुक ये है हमारी पैंट का, देख लो, ये हमारी पैंट का फाइनल लुक है, ठीक है। पिछला पार्ट आपको ऊपर ही उठाकर करना है जैसे मैंने करा हुआ है, ठीक है। ये अस्तर वाली पैंट है, देखो। तो अब मैं इसका मेन कपड़ा इसके ऊपर, बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही कटिंग करना, ठीक है। फ्रंट पार्ट का अलग करके रख के कटिंग करनी, फिर बैक की रख के कटिंग करनी मेन पार्ट पे, ठीक है जी। ये अस्तर वाला है इसलिए। तो गाइस उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। जो कोई बिगनर्स है तो भाई देखो एक बार समझ में बिल्कुल नहीं आने का, कई कई बार देखो, रफली स्टिच करो, अपने करो पहले, ठीक है, तब आप कस्टमर को पकड़ो। तो मैंने तो ऐसे ही किया है, तब जाकर मैं परफेक्ट हुई हूँ, फिर कस्टमर मेरे पास खुद से खुद ही आने लगे, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।